राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारी नन्ही-सी नीति का। नीति की मम्मी स्कूल चली गई हैं, तो नीति आ गई हैं अपनी बड़ी मम्मा के पास। अब पूरा दिन बड़ी मम्मा के पास रहेंगी, जब इनकी मम्मी की छुट्टी हो जाएगी 2:30 बजे के समथिंग, तब ये जो हैं अपनी मम्मा से मिलेंगी। तो वही सारा कुछ जो है, लक्ष्य सो रहे हैं तो उनको उनका जगाना करना चल रहा है और लक्ष्य बन रहे हैं, लक्ष्य नाटक कर रहे हैं उन नीति को देखते हुए। और क्या है कि जो है नीति नहा धो चुकी हैं, बड़ी मम्मा ने इनको अच्छे से तैयार कर दिया है और इनका खाना-पीना देखेंगे। आज इनकी मम्मा स्कूल गई हैं और शाम को आज हमें निकलना है, तो हम लोग आज शाम तक की तैयारी भी देखेंगे, क्या करना है, कैसे क्या रह गया है अभी। तो वही सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर कंचन साफ़-सफ़ाई में लगी हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो जो बिखरा रहता है वो कंचन सब देख के ही सँभाल के ही जाती हैं सारा कुछ। अब कंचन मुझे कुछ सामान दिखा रही हैं, ये आप देख रहे होंगे। ये वहाँ नेपाल में एक माला चलती है और ये गोल्ड की है और गोल्ड का क्या है, ऊपर का पत्ता अकेला गोल्ड का है और अंदर उसके चपरा भरा हुआ है। काफ़ी अच्छा वेटेड है, मेरे मेरे को बहुत अच्छा लगा डिज़ाइन भी। और ये भी उसी तरीके का मंगलसूत्र है, ठोस मंगलसूत्र नहीं है। बता रही हैं वहाँ पर नेपाल में ज़्यादातर पत्ते वाली चीज़ें ही चलती हैं और अंदर उनके कुछ मसाला सा भरा रहता है। लोगों मोस्टली सोना ही पहनते हैं, पर सोना जो है वो पत्ता वाला पहनते हैं। तो मुझे ये रेड वाली माला बहुत अच्छी लगी, आप देख भी रहे होंगे। तो मैंने कंचन से कहा कि मुझे भी एक बनवानी है, मैं भी इसको कैरी करूँगी, मुझे अच्छी लगी है, कुछ नया सा यूनिक सा है। कंचन ने बोला यही ले जाओ दीदी, मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं लूँगी, तुमने तुम्हारे लिए बनाई है। और एक ये अंगूठी कंचन मेरे लिए लाई थी, इसमें भी वही चीज़ है सेम, ऊपर से पत्ता लगा हुआ है और अंदर से इसमें मसाला चपरा भरा हुआ है। और क्या है ये, मेरे हस्बैंड चाय तो पीते नहीं हैं और इस समय दोपहर के करीब 11:30 हो रहे हैं। तो कंचन ने सोचा कि खाना-पीना तो बाद में होगा तो होता रहेगा, मैं भैया के लिए लस्सी बना देती हूँ। तो बस ठंडी-ठंडी लस्सी बनाई जा रही है, बर्फ़ डाल के उनको दे देंगे तो वो पी लेंगे, उसके बाद खाना जब होगा तब होता रहेगा। तो लस्सी बन के तैयार है। साथियों, इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं भटूरे सेक रही हूँ। आज छोले-भटूरे का खाना बना हुआ है, तो जो है भटूरे सेकना च करना चल रहा है। मैंने बोला कि आप सब जेंट्स वगैरह खा लो, उसके बाद जब समीक्षा आ जाएँगी तब हम लोग भी खा लेंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि मेरे बड़े देवर जी और लक्ष्य के पापा छोले-भटूरे का आनंद ले रहे हैं। समीक्षा आ चुकी हैं और समीक्षा लक्ष्य के लिए गिफ्ट लाई हैं, जो कि नेपाली है और ये कलर बॉक्स हैं। मेरे लिए कलर तो ठीक है, लेकिन नेपाल के हैं ये बात मायने रखती है। और ये आप देख रहे होंगे कुछ पुडिंग है, इसमें सभी प्रकार के फ्रूट्स की कोई पुडिंग है और नेपाली ही है ये भी चीज़। तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की मायने रखती है कि ये बाहर की चीज़ है, विदेश की चीज़ है, दूसरे देश की चीज़ है, भले ही कुछ भी हो, मैं इसे सँभाल के रखूँगी और वहाँ पर इंदौर में जाके सबको दिखाऊँगी कि ये बाहर की चीज़ है। और ये निकला है चाउ चाउ, या फिर इसे बाय बाय भी कहते हैं। ये एक तरीके की मैगी होती है जो समीक्षा बहुत सारी लेके आती हैं और इसे बता दूँ मैं कि कच्चा भी खाया जाता है। इसमें अनियन ऑयल रहता है, मसाला रहता है, तो आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं और पका के मैगी की तरह भी खा सकते हैं। तो 4-5 पैकेट लक्ष्य के लिए लाई हैं। तो मैं आपको ज़रूर बना के एक पैकेट दिखाऊँगी कि कैसे बनती है और कैसी क्या होती है। और जब हम लोग पहले साथ में रहते थे, समीक्षा लेके आती थी और हम लोग खूब खाते थे, बहुत अच्छी लगती थी। गिफ्ट मिलते ही लक्ष्य ने तो एक मैंगो फ्लेवर की जो है जेली टाइप की है, ये पडल्स बोलते हैं इसको, खानी भी स्टार्ट कर दी है। हालाँकि मुझे तो कुछ ख़ास टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन बच्चों की चीज़ है, बच्चों को तो अच्छी लगेगी ही, तो बस वो खाने में लगे हुए हैं। और चाउ-चाउ भी वो बनाएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। छोटी चाची पहले ही गिफ्ट दे चुकी थी और अब बड़ी चाची ने दे दिया है। रात का समय है दोस्तों, ये कुछ फिंगर्स मैंने थाली भर के सेके हुए हैं। समीक्षा का मन था दोस्तों उसको खाने थे और वो पूछ भी रही थी, दीदी मेरे ये अच्छे से सिकते नहीं हैं, आप सेक के बताइए ना
तेज़ आँच पे या धीमी आँच पे कैसे सेके जाते हैं। तो फिर मैंने एक थाली भर के सेक ही दिए थे कि बच्चे भी खा लेंगे, जिनका मन है वो भी खा लेंगे। समीक्षा जो है चावल धो रही हैं और मैं जो है दोपहर में तो छोला-भटूरा हो गया था, तो इस समय केवल चावल बघारे जा रहे हैं, जिसमें मटर, आलू, प्याज़, टमाटर सारा कुछ डाल के मसाला भात हो जाएगा, या फिर हमारे यहाँ उसे तहरी भी बोलते हैं। तो वो हो जाएगी और ये फिंगर सब बच्चे और सब लोग मिलके हम लोग उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ये अब फ्रूट्स यानी कि तरबूज खाया जा रहा है। नेक्स्ट डे मुझे निकलना है, तो आज की रात और अच्छे से एन्जॉय करके हम लोग जो है बिताते हैं, और दूसरे दिन का फिर अपना भी सारी तैयारी वगैरह करनी है। खाना-पीना हो चुका है, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं। समीक्षा सबको आइसक्रीम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारे छोटे देवर जी जो है आइसक्रीम लेके आए थे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था सबके लिए कोन वाली मँगाएँगे, तो बर्तन खराब नहीं होंगे, लेकिन अब भैया लेके आ गए थे, तो समीक्षा सबको बाँट रही हैं। मन किसी का है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट भर गया है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम तो कहीं न कहीं एडजस्ट हो ही जाती है। साथियों, इसके बाद नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। मैं मेरी दुकान, जो कि मेरे ससुर जी की दुकान है, वहाँ पर आई हुई हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी पूजा पाठ की दुकान है, तो मुझे कुछ सामान जो है पूजा पाठ का चाहिए था। चाहिए क्या था, वो तो पूजा पाठ में तो सामान लगता ही रहता है। पापा बोले चली जाओ दुकान पे, जो तुम्हें लेना है। मैं पापा के साथ ही गई थी। जो तुम्हें लेना है वो सब कुछ ले लो। और मैं और कंचन जो है दुकान पर भी घूम के आ गए थे। मैं शायद दूसरी बारी दुकान गई होंगी। एक बार पहले नई शादी हुई थी, तब मैं एक बार गई थी। मुझे तो रास्ता भी पता नहीं था। अब हम लोग घर वापस आ चुके हैं। पापा हम लोग को साथ में ले गए थे और उसी रिक्शे से सामान लेके हमें वापस कर दिया था। तो मैं एक कान्हा जी के लिए झूला लेके आई हूँ। मेरे पास झूला नहीं था। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें पता भी होगा। मैं भगवान कृष्ण को तैयार करके सिंहासन में ही बिठा देती थी। झूला हमारे पास था नहीं, तो हम लोगों ने थोड़ा धैर्य धारण किया कि जो है हमारी दुकान है, तो हम तो वहीं से लेके आएँगे। इस साल रुक जाते हैं। तो झूला में पीतल का, प्योर पीतल का झूला है, और उसे अच्छे से धो के मांज के साफ़ करके रख देंगे, तो एकदम चमाचम चमक जाएगा। भगवान के बहुत सारे कपड़े हैं, धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, चंदन है, और भगवान के माले हैं, मुकुट हैं, जो भी चीज़ें मुझे वहाँ समझ में आई जल्दी जल्दी में, तो मैं सारा कुछ रखती गई। लाल पीले चंदन है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन सामग्री, जो भी चीज़ें वहाँ मुझे दिख रही थी, तो मैं सब रखती गई और खूब सारा सामान मैं लेके आई हूँ। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैं अभी सेट कर रही हूँ कि कैसे क्या है। इस बार लखनऊ में हमारा ज़्यादा घूमना करना नहीं हो पाया, क्योंकि अत्यधिक गर्मी थी। बस 2-3 रिलेटिव्स के यहाँ गए और दुकान घूम के आ गए थे। बस वो भी धूप ख़त्म होने के बाद। और आज तो मुझे दोपहर में ही जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि शाम को हमें निकलना है और बैग वग़ैरह भी पैक करने हैं। तो वही मैं सारा कुछ सामान लक्ष्य पापा को दिखा रही हूँ। और अब जो है ये बैग पैक करना है, क्योंकि रात की 10 बजे की हम लोगों की ट्रेन है। तो सारा कुछ बैग में रख ले रहे हैं। पहले ही से बहुत भारी-भारी बैग थे, जालौन से ही लेके आई थी, और अब तो और ज़्यादा सामान हो गया है। दोपहर का समय है दोस्तों, करीब 2 ढाई बज रहे हैं, और हम लोग जो है 11 बजे पापा के साथ चले गए थे, और 12 बजे तक तो हम लोग वापस ही आ गए थे सामान वगैरह लेके, और अब खाने-पीने का समय है। आज आलू के पराठे की डिमांड है हमारे छोटे देवर जी की तरफ से, तो वही मैं मसाला तैयार करके आलू के पराठे सेक रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड खा लेंगे, फिर देवर और देवरानी खा लेंगी। उसके बाद वो सेक देंगी, तो मैं और समीक्षा खा लेंगे, क्योंकि समीक्षा अभी आई नहीं है, स्कूल से आने ही वाली हैं। फिर शाम तक मुझे विदा करके ही वो घर वापस जाएँगी। तो मैं पराठा वग़ैरह सेक रही हूँ। इसके बाद क्या है दोस्तों कि शाम का समय है, करीब 7 बज रहे हैं। समीक्षा और कंचन खाने की तैयारी में लग गई हैं, क्योंकि मुझे 10 बजे निकलना है। मैं 9 बजे ही निकल जाऊँगी, तो खाना-पीना सब तैयार कर रही हैं। इस तरीके से मेरा आज का ये ब्लॉग था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय-बाय।